हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कराने जा रहे हैं। तो अगर आप बोर्ड में 100% अंक पाना चाहते हैं तो आप मेरी इस सीरीज के साथ जुड़िए। तो इस सीरीज का पहला जो वीडियो है पार्ट 1 के रूप में आपके पास आ रहा है। इसमें मिलेंगे आपको 21 महत्वपूर्ण सवाल। तो शुरू करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी के लेखक थे? ऑप्शन ए है R.E.M. व्हीलर, बी है जॉन मार्शल, सी है S.N. रॉय और डी है राखलदास बनर्जी। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, S.N. रॉय, यानी कि सुरेंद्रनाथ रॉय। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित धार्मिक प्रथाओं में से कौन सी हड़प्पा संस्कृति के साथ एक अपरिचित और असामान्य प्रतीत होती थी? ऑप्शन ए है देवी माँ यानी कि मदर गॉडेस, और दूसरा बी जो है पुरोहित राजा, और सी है मोहर पर मिला योगी, और डी है सांस्कृतिक यज्ञ। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी, सांस्कृतिक यज्ञ, क्योंकि यज्ञ जो है ये लोग नहीं किया करते थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मौर्य राजा अशोक द्वारा स्थापित सबसे पुराना स्तूप है? यानी कि अशोक ने जो सबसे पहले स्तूप बनाया वो कौन सा है? ऑप्शन ए है शांति स्तूप, बी है अमरावती स्तूप, सी है सांची स्तूप और डी है नागार्जुन कोड़ा स्तूप। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, सांची स्तूप, जो कि उसने उज्जैनी का गवर्नर रहते हुए अपनी पत्नी की इच्छा पर बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किस साम्राज्य ने पहली शताब्दी ईस्वी में सोने के सिक्के जारी किए थे? ऑप्शन ए है गुप्त साम्राज्य, बी है मौर्य साम्राज्य, सी है कुषाण साम्राज्य और डी है यौध्य साम्राज्य। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, कुषाण साम्राज्य। तो कुषाण साम्राज्य वह था जिसने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे। हालांकि गुप्त साम्राज्य में भी सोने के सिक्के जारी हुए थे, लेकिन गुप्त साम्राज्य जो है वो कुषाणों के बाद में आता है। क्यों गुप्त साम्राज्य के साथ ज़्यादा इसलिए जुड़ा है कि गुप्त साम्राज्य को या गुप्त एम्पायर को यहाँ का गोल्डन एरा यानी कि स्वर्ण युग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, विजयनगर साम्राज्य में राय और नायक द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोली जाती थी? तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इनके द्वारा बोली गई भाषा कन्नड़ और तेलुगु है, क्योंकि ये जो है कर्नाटक और आंध्र प्रदेश का मुख्य भाग जो है ये विजयनगर साम्राज्य में आता था। उस क्षेत्र में कन्नड़ और तेलुगु भाषा ज़्यादा बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 6, इब्न बतूता भारत में निम्नलिखित में से किस शताब्दी में आया था? तो इब्न बतूता जो है वो भारत में 14वीं शताब्दी में आया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, महाभारत की रचना का श्रेय निम्नलिखित में से किस ऋषि को दिया जाता है? तो वह ऋषि जो थे वो थे ऋषि व्यास, जिन्होंने महाभारत की रचना की ऐसा माना जाता है, और उन्होंने लेखक के रूप में श्री गणेश जी को आवाहन किया था और उन्होंने एक लेखक के रूप में महाभारत को लिखा था, ऐसा माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किस यात्री ने 15वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की और उसकी किलेबंदी से बहुत प्रभावित हुआ? तो इसका जो सही जवाब है वो है बी, अब्दुल रज्जाक। तो अब्दुल रज्जाक, जिसका चित्र आप यहाँ देख रहे हैं, इसने विजयनगर की किलेबंदी में का जिसमें 7 दीवारों का वर्णन उन्होंने किया है, उससे वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुए थे। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन भिक्षुनी के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला थी? यानी कि पहली महिला जो भिक्षुणी थी वो कौन थी? तो उनका नाम है महाप्रजापति गौतमी। क्वेश्चन नंबर 10 है, कृष्णदेव राय निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? तो कृष्णदेव राय जो विजयनगर के प्रतापी सम्राट थे वो तुलुव वंश से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 11, बर्नियर के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी कि ये जो बर्नियर हैं इनके विषय में कौन सा कथन गलत है वो बताना है। ऑप्शन ए है, वह सामान्यतः भारत में जो देखता था उसकी तुलना यूरोपीय स्थितियों से करता था, और बी है, उसने अपनी प्रमुख कृति
को फ्रांस के शासक लुई को समर्पित किया था। सी है उसके कई अन्य कार्य प्रभावशाली अधिकारियों और मंत्रियों को पत्रों के रूप में लिखे गए थे। और डी है लगभग प्रत्येक दृष्टांत में वर्नियर ने भारत की स्थिति को यूरोप में हुए विकास की तुलना में अत्यंत शोभनीय और बेहतर बताया। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है, यानी कि वो जो है भारत के अंदर जो हो रहा था उसको यूरोपीय स्थितियों से तुलना करके शोभनीय और बेहतर ना बता के बल्कि हल्का उनसे बताता था और यूरोप की श्रेष्ठता को सिद्ध करने में लगा रहता था। क्वेश्चन नंबर 12 है, मध्य पहली शताब्दी ईसा पूर्व को अक्सर विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा इस कथन से संबंधित एक महत्वपूर्ण पहलू है, यानी कि जिसकी वजह से पहली शताब्दी ईसा पूर्व का मध्यकाल जो है वो महत्वपूर्ण माना जाता है। तो ऑप्शन ए है, दुनिया के विचारकों ने अस्तित्व के रहस्यों को समझने की कोशिश की। बी है, सिक्कों के उपयोग का विकास और विस्तार हुआ। सी है, महाजनपद के रूप में प्रारंभिक अवस्था का उदय हुआ। और डी है, स्थायी सेनाओं द्वारा गणों और संघों की सहायता की गई थी। तो यहाँ जो है इसका सही जवाब है ए, कि दुनिया के विचारकों ने अस्तित्व के रहस्यों को समझने की कोशिश की, यानी कि इस समय में दुनिया के प्रत्येक कोने में बहुत सारे विचारक जो हैं जैसे सुकरात, प्लेटो, अरस्तु आदि हुए थे। क्वेश्चन नंबर 13 है, सिखों के निम्नलिखित गुरुओं में से किसने गुरु आदि ग्रंथ साहिब का संकलन किया? ऑप्शन ए है गुरु तेग बहादुर, बी है गुरु अर्जुन देव, सी है गुरु नानक देव और डी है गुरु गोविंद सिंह। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी, गुरु अर्जुन देव। क्वेश्चन नंबर 14 है, हड़प्पा लिपि को गूढ़ क्यों कहा जाता है? निम्नलिखित विकल्पों में से सही कारण चुनिए। ऑप्शन ए है कि यह मिस्र की चित्रलिपि जैसी दिखती है। बी है इसमें 600 से 1000 की संख्या में बहुत अधिक प्रतीक यानी कि चिन्ह है। और सी है इसको बाएं से दाएं लिखा गया है। और डी है इसकी लिपि आज तक अस्पष्ट है। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी, कि इसकी लिपि जो है वो आज तक अस्पष्ट है, यानी कि ये जो चित्रात्मक लिपि दे रखी है इसको आज तक इसका कोई अर्थ समझ नहीं पाया है। क्वेश्चन नंबर 15 है, रिक्त स्थान भरें। तो इसमें विनय पिटक, सुत पिटक और अभिधम पिटक, जैसा कि यहाँ चित्र में दिखाया गया है, के संकलन को डैश कहा जाता है। जैसा कि आप जानते हैं पिटक का मतलब होता है टोकरियां। तो विनय पिटक, सुत पिटक और अभिधम पिटक जो है इनको क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है दीपवंश, बी है त्रिपिटक, सी है महावंश और डी है अशोकावदान। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी, त्रिपिटक, यानी कि 3 टोकरियां। क्वेश्चन नंबर 16 है, 1857 की शुरुआत में उत्तरी भारत में अफवाहों का जोर था। निम्नलिखित में से कौन सी अफवाह उस समय नहीं थी? ऑप्शन ए है अंग्रेजों द्वारा गाय और सूअर की चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करना। बी है अंग्रेजों ने बाजार में मिलने वाले आटे में गाय और सूअर की हड्डियों का चूरा मिला दिया है। और सी है अंग्रेज हिंदुओं को ईसाई बनाना चाहते हैं। और डी है अंग्रेज 23 जून 1857 को 100 साल पूरे होने पर भारत छोड़कर चले जाएंगे, यानी कि प्लासी के युद्ध के विजय के बाद 100 साल जो है इस दिन पूरे होंगे और वो यहाँ से चले जाएंगे। तो इसका जो सही जवाब है डी, यानी कि ये अफवाह कि 23 जून 1857 को 100 साल पूरे होने पर भारत छोड़ के चले जाएंगे, ये उस समय अफवाह नहीं फैली थी। क्वेश्चन नंबर 17 है, जमींदार लोग कई तरीके से अपनी जमींदारी को छीनने से बचा लेते थे। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उसमें सम्मिलित नहीं था, यानी कि जिसका उपयोग वो नहीं करते थे वो बताना है। ऑप्शन ए है जब बाहरी व्यक्ति से कोई जमीन लेते थे तभी उन्हें हर मामले में उसका कब्जा नहीं मिलता था, यानी कि उनको कब्जा नहीं दिया जाता था। कभी कभी पुराने जमींदार के लठियाल या लठैत नए खरीदार के लोगों को मार पीट कर भगा देते थे। सी है कभी कभी पुराने रैयत बाहरी लोगों को जमीन में घुसने नहीं देते थे। और
डी है कभी कभी नए खरीदार को जमीन की कीमत देखकर उस पर पुराने जमींदार के लोग कब्जा कर लेते थे। इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से जमीन उनके पास वापस आ जाती थी। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी, यानी कि वो नए खरीदार को कीमत देकर उससे वापस नहीं लेते थे ज़मीन, बल्कि उसको मार पीट कर भगा देते थे या कब्जा नहीं करने देते थे। तो इस तरह से डी जो ऑप्शन है वो तरीका उन्होंने कभी नहीं अपनाया। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस मंदिर का उपयोग केवल विजयनगर शासकों और उसके परिवार द्वारा किया जाता था? ऑप्शन है विट्ठल मंदिर, बी है विरूपाक्ष मंदिर, सी है हजार राम मंदिर और डी है रघुनाथ मंदिर। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, हजार राम मंदिर, जो कि राजकीय परिवार का जो है निजी मंदिर होता था। तो यहाँ पर राजकीय परिवार के लोग ही पूजा अर्चना किया करते थे। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक थे? ऑप्शन ए है बिंबिसार, बी है अजातशत्रु, सी है चाणक्य और डी है बिंदुसार। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। विष्णुगुप्त भी इनका एक नाम है। क्वेश्चन नंबर 20 है, बंगाल में स्तंभरारी बंदोबस्त कब लागू किया गया था? तो इसका सही जवाब है 1793। क्वेश्चन नंबर 21, संविधान के निर्माण से पहले के साल काफी उथल पुथल वाले थे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उस समय की अवस्था के विषय में उपयुक्त नहीं है, यानी कि उसको नहीं बता पा रहा है? तो ऑप्शन ए, यह समय महान आशाओं के क्षण भी था और भीषण मोहभंग का भी। ऑप्शन बी है 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद तो कर दिया गया, परंतु साथ ही इसे विभाजित भी कर दिया गया। ऑप्शन सी है 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन आज भी लोगों की स्मृति में जीवित था। और डी है दो प्रमुख राजनीतिक दल कांग्रेस और मुस्लिम लीग धार्मिक सौहार्द और सामाजिक सामंजस्य स्थापित करने में सफल हो चुके थे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि डी ऑप्शन गलत है, क्योंकि ये इस कार्य में पूरी तरह से विफल थे। तो इसके साथ ही ये वीडियो समाप्त हुआ। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, और मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन दबा के सब्सक्राइब कर लें। इस श्रृंखला के आने वाले वीडियोस को भी आप देखते रहें। धन्यवाद।